चित्र नहीं है, बिंदु का चित्र नहीं निकाला जा सकता। वो बिंदु सुप्रीम सोल तो बहुत सूक्ष्म है, आत्माओं का ही चित्र नहीं निकाला जा सकता, तो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु का चित्र कैसे निकल सकता है? तो किस चित्र की बात की? जरूर वो विचित्र है जिस साकार चित्र में आता है। जैसे अगस्त्यवाणी में बोला, चित्र में विचित्र को याद करेंगे तो चरित्रवान बनेंगे, तो चरित्रवान देवता तो हमें बनना ही है। तो जरूर कोई चित्र होना चाहिए जिसमें हम उस विचित्र निराकार शिव को याद कर सकें। आज से अंत तक वो मुकर्रर होना चाहिए, उसको गुम करना। ब्राह्मण ने भी जो त्रिमूर्ति का चित्र बनाया है उसमें उस असली रूप को गुम कर दिया। कैसे? त्रिमूर्ति का जो चित्र बनाया है उसमें 3 शेष दिखाए हुए हैं त्रिमूर्ति में, ब्रह्मा का, विष्णु का और शंकर का। लेकिन तीनों ने जो शेष दिखाया है वो ब्रह्मा का ही दिखाई दिया। पुराना चित्र है जो साक्षात्कार से तैयार किया गया था महा बाबा के समय में, उसमें तीनों शेष में ब्रह्मा को बैठा दिया। 3 मूर्ति है तो 3 मूर्तियां अलग अलग होनी चाहिए ना, कि एक ही मूर्ति है। जरूर 3 मूर्तियां अलग अलग प्रत्यक्ष होती, ब्रह्मा की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति, शंकर की मूर्ति, तीनों ही संसार में प्रत्यक्ष होती, तब उनके चित्र बने। चरित्र की यादगार, जिनकी यादगार वो तिरंगा झंडा दिखाते हैं जिसमें 3 शेर दिखाए गए। कोई शेरों की तो बात ही नहीं, तो ज्ञान की दहाड़ मारने वाले 3 शेर हैं, उनका रास्ता अलग अलग है। जिसकी यादगार में त्रिमूर्ति रास्ता नाम रखते हैं, त्रिमूर्ति हाउस नाम रखते हैं। तो बाप कहते हैं जैसे मनुष्य का सिर काटते हैं वैसे त्रिमूर्ति से शिव का सिर काट दिया है। माना बीज कौन? इसलिए मुरली ने बोला है कि मम्मा बाबा को भी दिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे, डायरेक्शन देती थी। हम समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आएगी। तो वही यदि की आदि की आत्मा जिन्होंने ब्रह्मा सरस्वती को भी ज्ञान का बीज डाला, उनके साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दिया, वो स्वरूप गुम कर दिया, ब्राह्मणों की दुनिया में भी गुम कर दिया। फिर से सिद्ध होता है कि परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। उनको करण करावनहार कहा जाता है, करते भी है और कराते भी। बिंदु कैसे करेगा और बिंदु कैसे कराएगा? बिंदु को करण और करावनहार कह सकते हैं क्या? जरूर बिंदु किसी तन में प्रवेश करके करणहार भी बनता है और करावनहार भी बनता है। करावनहार माने जबरन कराने वाला, खुद करे या न करे, तो खुद भी कर्म करते हैं। तो बच्चों को सिखलाते हैं इस रूप द्वारा, ब्रह्मा द्वारा कर्म करके सिखलाते। बच्चों के ऊपर फोर्स नहीं डालते कि तुम करो, करना ही पड़ेगा, नहीं। बच्चे करें या न करें, ब्रह्मा के रूप में, प्यार भरे रूप में बाप करके कर्म स्वयं दिखाते, बच्चों के ऊपर कंपल्सन नहीं डालते। फिर उस रूप से जो नहीं सुधरते हैं उनके लिए फिर सख्त रूप होता है, करावनहार का रूप। तो कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। विकर्म माने विपरीत कर्म क्या है, अकर्म कैसे बनता है? जो भी कर्म किया न किया बराबर हो गया, वो स्टेज कौन सी है? वो स्टेज वही है जिस रूप में बताया है कि मैं विनाश ऐसे के द्वारा कराता हूँ जिस पर कोई पाप न लगे। जरूर आत्म की स्टेज में 100% स्टेज जब तैयार होती है